मैं इसको ज़रा जूम इन करूँ। द एवरेज ऑफ ABCD 5 years ago was 45 years. By including X, the present age of all the five is 49 years. The present age of X is, X की हमने present age फाइंड करनी है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि पहले लेट करते हैं कि जी लेट प्रेजेंट एज, जो ए की प्रेजेंट एज है वो ए हो गई जी। लेट प्रेजेंट एज इज बी, उसको सारों को मैं ए बी सी डी कर लेता हूँ। प्रेजेंट एज इज बी, ए बी सी डी, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years अगो। तो अगर प्रेजेंट एज ये है तो 5 years अगो इन सारों की क्या एज होगी? 5 years अगो इन सारों की एज होगी, वो क्या होगी? इसकी एज a-5 होगी, बी की जो एज है वो b-5 होगी, सी की c-5 होगी, डी की d-5 होगी। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पीछे चले जाएं तो जाहिर से बात है जो प्रेजेंट एज से उससे आप 5 माइनस ही करेंगे। अच्छा, 5 years अगो इनकी क्या एजेस हो गई? a-5, b-5, c-5, d-5। अब उसने दिया है द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी 5 years अगो वाज 45 years, यानी कि इनका एवरेज जो है वो 45 years है। यानी कि आपके पास जो एवरेज का फार्मूला है वो क्या है? सम ऑफ एजेस डिवाइड बाय एन। ठीक है, सम ऑफ एजेस क्या है? a-5 जो कि b-5, ठीक हो गया, प्लस c-5 प्लस d-5। इन तमाम को हम डिवाइड करेंगे किस से? डिवाइड बाय 4 से। यही एवरेज आएगा क्योंकि 4 एजेस हैं, तो डिवाइड बाय 4 कर लिया। और एवरेज आपको गिवन है कि 45 है, यानी कि 45 इक्वल है a-5 प्लस b-5 प्लस c-5 प्लस d-5, इन सम के सम और डिवाइड बाय 4। अच्छा, ये जो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 45 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 180 आता है। और ये आपके पास इनको ऐड है तो सम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और -5 -5 -5 -5, तो आपके पास -20 आ जाएगा। इस -20 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास 200 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन सब को मैं मिटा देता हूँ और इस इक्वेशन को मैं याद रखता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने सारा मिटा दिया और जो इक्वेशन है उसको मैं याद करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपके पास 200 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहा है बाई इंक्लूडिंग एक्स द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल दी 5 इज 45 ईयर्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और x की एवरेज जो है, अब 5 हो गए तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। वो कह रहा है कि ये जो है ये 49 है, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है, 5 को आप इधर मल्टीप्लाई कर लें 49 के साथ, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, जो कि आपके पास 245, इधर x भी है प्लस x, आपके पास 245 आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पता है कि वो 200 की इक्वल है, तो इधर आप 200 प्लस x कर लें, ये आपके पास 245 हो गया। हमने x को मालूम करना है, x इज इक्वल टू 245 माइनस 200, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई जी 45 ईयर्स। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है 45 ईयर्स वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन इसको मैं जूम इन करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मस्ट बी नेगेटिव इफ x लेस देन 0, यानी कि x हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा, ये देखें, जितनी भी जब भी आप एक नेगेटिव टर्म का पावर इवन पावर लेते हैं तो आपके पास पॉजिटिव टर्म आ जाता है, तो मतलब ये टर्म भी आपके पास पॉजिटिव है। ये x पावर 6 है, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा। इसी तरह ये जो नीचे जो दूसरा है आपके पास, इससे भी आपके पास एक पॉजिटिव टर्म आएगा। तो ये जो x5 -1 है, इससे आपके पास एक नेगेटिव टर्म जो है वो आएगा, तो इसलिए इधर जो एक्सप्रेशन जो नेगेटिव है वो x5 -1 है, क्योंकि बाकी सारों का आपको पता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जो नंबर है ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो x5 -1 है
क्योंकि हम इसका ऑड पावर ले रहे हैं और ऑड पावर जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नंबर आपके पास नेगेटिव होगा, तो इसलिए इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, ये वाला जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 68 क्या कह रहा है, इफ़ यू हैव 43 yards ऑफ फैब्रिक दैट कॉस्ट RS 128.57, हाउ मच डिड ईच यार्ड कॉस्ट। तो हमने हर एक यार्ड की जो है वो कीमत मालूम करनी है। 43 यार्ड जो है वो इक्वल है कितनी रुपीज़ के, वो आपके पास इक्वल है 128.57। तो 1 यार्ड कितने के इक्वल होगा, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू इस 128.57 को डिवाइड बाय 43 करेंगे। देखिए अब अगर आप ये डिवीज़न करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। अच्छा, 128.57 की जगह मैं 129 ले लेता हूँ, क्योंकि 129 43 पे डिवाइड हो सकता है। तो अगर आप 129 डिवाइड बाय 43 करेंगे, क्योंकि 43 ज़ार 120 आता है, 43 3 ज़ार 129 आता है, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने 128.57 को 129 बना दिया था, यानी कि 3 से थोड़ा सा कम या 3 के करीब करीब। तो इधर जो 3 के करीब करीब है वो आपके पास बी ऑप्शन है, तो इसलिए आपके पास ये जो 2.99 है वो आंसर ठीक है, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया कि इसको मैंने लंबा चौड़ा डिवीजन नहीं किया, बल्कि 128 को मैंने 129 कर दिया और उससे मेरे पास 3 आ गया। अब मुझे पता चल गया कि वह 3 के करीब होगा, तो 2.99 3 के करीब है, इसलिए उसमें मैंने बी ऑप्शन को टिक कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेट मी रिमूव दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सारा स्पेंड RS 1500 फॉर अ कंप्यूटर आफ्टर रिसीविंग अ 20% डिस्काउंट, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर बिफोर द डिस्काउंट। अच्छा, तो सारा किसी शॉप पे गई, उसने कंप्यूटर 1500 का ख़रीदा और उसको डिस्काउंट मिला 20%। 20% डिस्काउंट के बाद उसको 1500 में कंप्यूटर पड़ा। अब वो पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट ना मिलता फिर उसकी क्या कीमत होती। तो देखिए 20% डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि उसने कंप्यूटर 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट लिया है। कितने परसेंट, 80% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, क्योंकि उसको 20% डिस्काउंट मिला है। तो 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट अब RS 1500 के बराबर है, यानी कि 80% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट को मैं चले x कह लेता हूँ। 80% ऑफ x इज इक्वल टू 1500। 80% क्या होता है, 80 डिवाइड बाय 100 ऑफ x इज इक्वल टू 1500, ठीक है जी। यानी कि 0.8x इज इक्वल टू 1500, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.8x इज इक्वल टू 1500। अच्छा, x इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाय 0.8। बस आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1875, ठीक है जी। ये इसका आंसर आएगा। इसमें आप डिवीज़न परफॉर्म कर लें, आप देख लें कि आपके पास यही आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो 1875 है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर लूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ़ x इज़ 20% ग्रेटर देन 88 देन x इज इक्वल टू क्या। अच्छा, इफ़ x इज़ 20% यानी कि 20/100 ग्रेटर देन 88 यानी कि 20/100 ऑफ 88 प्लस 88, ठीक है जी। वो 88 से 20% ग्रेटर है, तो ये 88 हो गया और ये आपका 20% हो गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्या हो जाएगा जी कि x इज़ 20% ग्रेटर देन 88, यानी कि x जो है वो 88 से उसका 20% ग्रेटर है। 20% 20/100 मल्टीप्लाई बाय 88, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 88 आ गया प्लस 0 0 के साथ कट गया, ये 1/5 मल्टीप्लाई बाय 88 हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 88 प्लस 88 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो अब आप 88 डिवाइड बाय 5 कर लें, ये आपका 88 और ये आपका 5, 5 1 ज़र 5, 3 आ गया, ये 38 हो गया। 5 7 ज़र 35 आता है, ये आपका 35 हो जाएगा, ठीक हो गया। बीच में आपके पास 3 रह गया, फिर पॉइंट लगाएं, इधर 0 लगाएं, तो ये 17.6 आपके पास आ जाएगा। डिवीज़न आपको वैसी भी आती है
तो आप डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप डिवीज़न खुद ही परफॉर्म कर लें। इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास 105.6 आ जाएगा, यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसको मैं ज़रा रिमूव करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, if cost of 1 hour telephone call is Rs 7.20, what will be the cost of a 10-minute telephone call at the same rate? अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है जी, तो 60 मिनट्स जो है वो इक्वल है इस चीज़ के 7.20 रुपीज़ के। ठीक हो गया। अब 1 मिनट कितना इक्वल होगा, जाहिर सी बात है 7.20 डिवाइड बाई 60। 10 मिनट्स कितने, 10 मिनट का पूछा है, 10 मिनट कितने के इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो आपके पास 7.20 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। अच्छा, ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा। आपने 7.2 डिवाइड बाई 6 करना है। अच्छा, पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, 72 डिवाइड बाई 6 करें। 72 डिवाइड बाई 6 आपके पास क्या आता है, देखें ना, 6 10 ज़र 60 आता है, 6 12 ज़र आपके पास 72 आता है। तो ये आपके पास 12 हो गया। बीच में आपके पास पॉइंट है, ये बीच में आपने पॉइंट लगा लिया। ठीक है, ये आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/2 है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2/3 of a class is boy, how many girls are there in the class of 48 students? टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं, 2/3 बॉयज़ हैं, तो यानी कि 2/3 ऑफ 48 आर बॉयज़। ये क्या है, बॉयज़ हैं। ये बॉयज़ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 48। तो 3 का टेबल पर है, 3 16 ज़र 48 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि आपके पास 32 बॉयज़ हैं। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 48 हैं। तो गर्ल्स कितने हैं, जाहिर सी बात है 48 माइनस 32, आपके पास 16 गर्ल्स आ गए। ये जो डी ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं अगेन मिटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जाहिद रिसीव्ड the following scores on his maths test during the last semester: 82, 83, 78, 90, 94, 91, 89, 82. What is his median score? अच्छा, मीडियन निकालने के लिए अगेन इसमें मेरी वीडियो भी मौजूद है। मीडियन निकालने के लिए आप स्कोर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। तो जो स्कोर्स है वो आपके पास 82, 83 है, 78 है, 90 है, 94 है, 91 है, 91 है, 89 है और 82 है। अच्छा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ। सबसे छोटा मेरे पास 78 है, उसको मैंने लिख लिया। 78 के बाद दूसरा छोटा 82 है, उसको मैंने लिख लिया। दोबारा 82 है, ये 82 और ये 82 मैंने लिख लिया। 78 भी लिख लिया। फिर 83 है, उसको मैंने लिख लिया। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास 89 है, उसको भी मैंने लिख दिया। फिर आपके पास 90 है, ठीक है, उसको भी मैंने लिख दिया। 2 दफ़ा 91 है, उसको भी मैंने लिख दिया। और फाइनली 94 है। ठीक है, तो अब जब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो अगर आप देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब जो इसमें बीच वाला एलिमेंट होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स है, ऑड है, तो जो बीच वाला एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास मीडियन होगा। देखें, 4 ये हो गए और 4 जो हैं ये वाले हो गए, ये आपके पास बीच वाला है। तो 89 इसका मीडियम है। तो इधर जो डी ऑप्शन है ये आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो 1/3 माइनस 1/2 है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 को, इसको 6 बनाने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 2 मल्टीप्लाई करूँगा। ये डिनोमिनेटर में इसको 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 आता है। ये आपके पास ये हो गया और ये -1 हो गया। अच्छा, 2 माइनस 3 आपके पास -1 आएगा, यानी कि -1/6 -1। अब अगेन मेरा जो एलसीएम है वो 6 है। तो इसको इधर भी देखें, जो नंबर अकेले होता है उसके नीचे भी 1 होता है। तो इस डिनोमिनेटर को भी मैंने 6 बनाना है। इसके लिए दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे मैंने 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये -1 मल्टीप्लाई बाई 6 जो कि 6 आता है, ये आपके पास -7/6 आ गया। और ये जो ऑप्शन है वो आपके पास इसका ठीक आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड दीज आर 580, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो पिजन है उसका भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी एक हेड होता है। तो यानी कि जो 200 इनके हेड्स हैं ना, तो मतलब 200 रैबिट्स और पिजन्स हैं। ठीक है, दोनों को अगर आप शुमार करेंगे तो दोनों जो रैबिट्स और पिजन्स होंगे वो 200 होंगे, क्योंकि पिजन का भी एक हेड होता है और जो रैबिट है उसका भी हेड होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट नंबर ऑफ रैबिट्स, उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ रैबिट्स को मैंने एक्स कह दिया। अब नंबर ऑफ हेड्स आपके पास 200 है, यानी कि रैबिट्स प्लस पिजन्स 200 हैं। तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने हो जाएंगे? जाहिर सी बात है वो 200 माइनस एक्स हो जाएंगे। देखिए ना, रैबिट्स और पिजन्स कंबाइनली जो है वो 200 है, क्योंकि हेड 200 है। रैबिट का भी एक हेड होता है, पिजन का भी एक हेड होता है। तो अगर नंबर ऑफ रैबिट्स एक्स है तो नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? 200 माइनस एक्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वो लेग्स की बात करें, इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580। अब पिजन के कितने लेग्स होते हैं? 2 लेग्स होते हैं। रैबिट्स के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। तो अब अगर x रैबिट है तो टोटल रैबिट्स के लेग्स कितने हो गए? 4x हो गए। अगर 200 माइनस एक्स पिजन्स हैं तो टोटल पिजन्स के x कितने हो गए? 200 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि पिजन्स के 2 पाँव होते हैं और ये इक्वल है, वो कहते हैं कि वो इक्वल है 580 के। ठीक है जी, इसको आप लोग सॉल्व कर लें, ये 4x हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 2 400 आता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 -2x हो जाएगा, ये 580 के इक्वल हो गया। 4x माइनस 2x 2x हो गया। 2x प्लस 400 इज इक्वल टू 580। 2x इज इक्वल टू, अच्छा 580 से ये जो 400 है इसको मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो 580 माइनस 400 यानी कि 2x इज इक्वल टू 180। तो x जो है वो 180 डिवाइड बाई 2 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, x क्या था? नंबर ऑफ रेबिट्स थे। नंबर ऑफ रेबिट्स आपके पास 90 है। नंबर ऑफ पिजन्स कितने होंगे? वो 200 माइनस एक्स थे। तो आप 200 से 90 को माइनस करें, 200 से 200 माइनस एक्स थे, 200 माइनस 90 हो जाएगा, 110 आ जाएगा। इधर जो बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रह गया तो इसको भी मिटा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 1 और 2 के बीच में है? अच्छा, पहली बात तो यह है कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ग्रेटर है तो वो 1 से कम होगा। अब ये 7/9 है, इसमें देखें डिनोमिनेटर जो है वो जो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? न्यूमिनेटर कम है, तो ये आपके पास लेस देन 1 है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 है। अब आप देखिए 7/3, 7/3 आपके पास 2 से ग्रेटर है, क्योंकि 6/3 जो है वो 2 आता है, तो 7/3 2 से ग्रेटर हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। 9/4 देखें, 8/4 2 आता है, तो अगर 9/4 होगा तो वो 2 से ग्रेटर होगा, तो ये भी गलत हो गया। ये जो 10/7 है वो 1 और 2 के दरमियान है। ठीक है जी, अगर आप 10/7 करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 7 1 ज़र 7, ये 3 हो गया, इधर 0 लगाएं और 7 4 ज़र पे 28 आ गया। तो ये देखिए 1.4 समथिंग जो आ रहा है वो 1 और 2 के दरमियान है, तो इधर आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। 77 कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट 12 एट बर्गर्स एंड 9 हैड फ्राइज। अच्छा, 12 ने बर्गर्स खाए। ठीक है जी, 12 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बर्गर्स खाए और 4 जो स्टूडेंट्स थे, सॉरी 9 जो स्टूडेंट थे उन्होंने फ्राइज खाए। ठीक है जी, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 21 हो गए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कह रहा है, इफ 4 हैड बोथ बर्गर्स एंड फ्राइज, अगर उनमें से 4 ने बर्गर्स और फ्राइज दोनों खाए,
बर्गर्स और फ्राइज दोनों का है। हाउ मैनी हैड ईदर बर्गर्स आर फ्राइज। अच्छा, हाउ मैनी हैड ईदर बर्गर्स आर फ्राइज, तो हमने उनकी तादाद फाइंड करनी है जिन्होंने सिर्फ बर्गर का है या जिन्होंने सिर्फ फ्राइज का है। ईदर का ये मतलब है, ठीक है जी। तो देखें, चार ने बर्गर्स और फ्राइज दोनों का है, तो बाकी जो आपके पास 17 है, क्योंकि टोटल 21 थे, तो बाकी 17 ने या बर्गर सिर्फ काए होंगे या फिर फ्राइज सिर्फ काए होंगे, बर्गर्स और फ्राइज। तो इधर आपके पास राइट आंसर आपके पास 17 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल है, इसको इसी तरीके से कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन रिपीट हो चुका है। If 3 oranges sell for 80 पैसेस, what will be 12 oranges cost? अच्छा, 3 oranges 80 पैसेस में हो गए, 12 ऑरेंजेस का पूछा गया है, ठीक है। अब आपको 1 ऑरेंज फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 12 ऑरेंज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 12 ऑरेंजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है जी। ऑरेंजेस का स्पेलिंग मैंने कैसे लिखा, ऑरेंजेस, ठीक है जी। तो अगर 12 ऑरेंजेस है तो दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 आता है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 12 ऑरेंजेस कितने के हो गए, दोनों साइड पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, 80 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होता है आपके पास, 320 पैसाज आ गए, ठीक है जी। अब आपको पता है कि एक पैसे में सॉरी 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर मैंने इसको रुपये में कन्वर्ट करना है तो 320 को मैं डिवाइड बाई 100 करूँगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 3.2। क्योंकि जो डिवाइड बाय 100 है तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे चला जाएगा। आपके पास डेसिमल इधर है 1 2 डेसिमल प्लेसेस, ये लेफ्ट पे चला गया। इधर आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आपके पास 3.2 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एज रिलेटेड है। अच्छा, ये 78 है, ये मैं पहले भी कर चुका था अपनी वीडियोज़ में। अच्छा, क्वेश्चन 79 को देखते हैं, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा हो। The age of a man is 4 times that of his son. 5 years ago, the man was 9 times as old as his son was at that time. The present age of the man is. अच्छा, हमने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो मैन को मैं फादर कह लेता हूँ, क्योंकि उसका सन है, तो मैन को मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन, उसको मैं क्या कह लेता हूँ, एफ कह लेता हूँ, यानी कि फादर कह लेता हूँ, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन भी गिवन है, ठीक है, तो उसको मैं एस कह लेता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है जी। उसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ आसानी के लिए। अच्छा, वो कहता है कि एट प्रेजेंट द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ठीक है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद 5 ईयर्स अगो है, तो ये जो द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो एफ इजिकल टू आपके पास 4s हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 5 ईयर्स अगो, अगर प्रेजेंट एजेस फादर के एफ हैं, सन के एस हैं, तो 5 ईयर्स अगो उनके क्या एजेस होंगे, जाहिर सी बात है एफ माइनस 5 और एस माइनस 5, ठीक है जी। 5 ईयर्स अगो द मैन वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड हैज हिज सन वाज एट दैट टाइम, ठीक है, तो 9 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व करें, एफ माइनस 5 इज इक्वल टू 9s, 9 5 ज़र 45 आता है, तो ये माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, माइनस 5 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये एफ इज इक्वल टू 9s माइनस 5 इधर प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस 45 प्लस 5 आपके पास माइनस 40 आ जाएगा। ये माइनस 5 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, और माइनस 45 प्लस 5 माइनस 40 आ गया। अच्छा, अब इस f की जगह मैं 4s पुट कर लेता हूँ, तो 4s इज इक्वल टू 9s माइनस 40, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लें, 40 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4s को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये माइनस 4s हो जाएगा, तो आपके पास इधर 9s माइनस 4s आ जाएगा, जो कि आपके पास 5s आ जाएगा। और जब आप s को फाइंड करेंगे तो दोनों साइड पे 5 को डिवाइड करें, s आपके पास आ गया है जी 8, ठीक है। जब s आपके पास 8 आ गया, s क्या चीज़ है, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास 8 आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, द एज ऑफ अ मैन इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर आपके पास 4s के बराबर है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास 32 हो गई। तो आपसे प्रेजेंट एज ऑफ फादर का मैं पूछा गया है, तो आपके पास ये जो 32 बी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। देखिए ना,
प्रेजेंट एज क्या क्या है आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा मैं मिटा देता हूँ। सन की प्रेजेंट एज क्या है, फादर की प्रेजेंट एज 32 है, सन की जो है वो 8 है। तो प्रेजेंटली फादर जो है वो 4 टाइम्स द एज ऑफ सन है। अगर 5 ईयर्स पहले चले जाए तो फादर की क्या होगी, 27 एज होगी। सन की क्या होगी, 3 होगी। तो ये देखें ये 9 टाइम्स हो गया, ठीक है जी। 5 ईयर्स अगो द मैन वाज 9 टाइम्स, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 9 27 आता है। यानी कि जो मैंने 32 आंसर निकाला था वो बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसमें मेरी एक सेपरेट वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने डिटेल्स में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इंक्रीज्ड बाय 40, ठीक है जी। अच्छा उस नंबर को मैं कह लेता हूँ जी x, लेट दैट नंबर बी x, ठीक है जी। अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 16 क्या हो गया, जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो वो 16s हो जाएगा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि इंक्रीज बाय 240, यानी कि वो जो नंबर था जब उसको मैंने 16 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो वो जो नंबर है फिर वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास 16x माइनस एक्स 240 आ गया, ठीक है जी। क्योंकि ये कह रहा है ना कि दैट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इंक्रीज बाय 240, तो आपके पास 16x माइनस एक्स 240 आ गया। यानी कि 15x आपके पास 240 आ गया। x को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड को 15 से डिवाइड करना है। तो 240 डिवाइड बाई 15 कर लें, ठीक है जी। इधर मैं जल्दी से 240 डिवाइड बाई 15 कर लेता हूँ, ठीक है। 15 1 ज़र 15 आ गया। ये आप माइनस कर लें, ये आपके पास 9 आ जाएगा। 24 माइनस 15 9 आता है, ये ज़ीरो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। 15 6 ज़र आपके पास 90 आता है, ठीक है जी। तो ये 90 हो गया। तो x जो है आपके पास 16 हो गया। यानी कि 16 ही ऐसा नंबर है कि जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंक्रीज़ हो जाता है बाई 240। देखिए जब आप 16 को 16 नंबर है वही, तो जब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या आता है, 256 आता है। ये 16 से कितना इंक्रीज़ हुआ, आप ज़रा 256 माइनस 16 कर लें इंक्रीज़ फाइंड करने के लिए। ये देखें ये आपके पास 240 आ गया। यानी कि जो नंबर हमने निकाला था वो आपके पास 16 ही है। इधर जो आपके पास ए ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको ये समझ आ रही है इस क्वांटिटेटिव सेक्शन की तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 years ago Akram was thrice as old as Aslam was, but 10 years hence he will be only twice as old. What is Akram's present age? अच्छा जो अकरम की प्रेजेंट एज है उसको मैं ए के से डिनोट कर लेता हूँ और जो असलम की प्रेजेंट एज है उसको मैं ए एस से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है जी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अकरम बी ए के, लेट प्रेजेंट एज ऑफ असलम बी ए एस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो, तो 10 ईयर्स अगो अकरम की क्या एज होगी। देखिए अगेन अगो आ गया तो अगो का मतलब हम माइनस करेंगे। अकरम की क्या एज होगी, ए के माइनस 10 होगी। असलम की क्या एज होगी, ए एस माइनस 10 होगी, ठीक है जी। अगर प्रेजेंट एज ए एस और ए के हैं तो 10 ईयर्स पहले क्या होगी, ए के माइनस 10 और ए एस माइनस 10। अगो का मतलब पहले। अच्छा तो ये कह रहा है कि 10 ईयर्स अगो अकरम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज असलम वाज, तो यानी कि ये जो एज है वो 3 टाइम्स दी असलम है 10 ईयर्स अगो, ठीक है जी। 10 ईयर्स अगो अकरम की एज ए के माइनस 10 थी, असलम की ए एस माइनस 10 थी, तो अकरम वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज असलम, तो ये 3 टाइम्स मैंने लगा दिया। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसको ज़रा हम सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। ये 3as माइनस 30 हो गया, ठीक है जी। यानी ए के इज इक्वल टू, इस माइनस 10 को मैं उधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये प्लस 10 हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 10 आपके पास माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गया। ए के जो है वो प्रेजेंट एज है, ए एस बी प्रेजेंट एज है, इधर मैंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा अब दूसरे इक्वेशन को देखें। बट 10 ईयर्स हेंस, अच्छा प्रेजेंट एज अकरम की ए के है और असलम की ए एस है। 10 ईयर्स हेंस क्या होगी, अकरम की एज ए के प्लस 10 होगी। 10 ईयर्स बाद क्या होगी, ए के प्लस 10 ही होगी और असलम की एज ए एस प्लस 10 होगी।
वो कह रहे हैं 10 ईयर्स हेंस ही विल बी, यानी कि अकरम विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड। ठीक है जी, तो इधर ये इक्वेशन आप यू लिख लें। ठीक है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। तो अब ए के प्लस 10 इज इक्वल टू 2as प्लस 20 हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ए के की जगह मैं ये जो 3as माइनस 20 है ना वो इधर पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ए के की जगह मैंने 3as माइनस 20 पुट कर दिया, क्योंकि इधर से इक्वेशन 1 से मैं निकाल चुका हूँ। तो ए के की जगह मैंने ये पुट कर दिया, उसके साथ प्लस 10 है। ये जो दो टर्म्स है ना ये ए के की जगह मैंने पुट कर दी। अच्छा, ये 2as प्लस 20 हो गया। -20 प्लस 10 आपके पास -10 आ जाएगा। इससे -10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये +10 हो जाएगा। तो +20 प्लस 10 आपके पास 30 आ जाएगा। तो 3as इज इक्वल टू 2as प्लस 30। अच्छा, 2as को इधर शिफ्ट करें, ये as इज इक्वल टू आपके पास 30 आ गया। यानी कि आपके पास असलम की एज आ गई, वो आपके पास आ गई 30 ईयर्स। लेकिन हमने अकरम की एज फाइंड करनी है। व्हाट इज़ अकरम्स प्रेजेंट एज। और अकरम की जो प्रेजेंट एज है आप देख सकते हैं ए के इज इक्वल टू 3as माइनस 20। तो ये जो 30 है इसको as की जगह पुट कर लें। ठीक है, इधर मैं पुट कर लेता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ और इधर मैं पुटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, 330 आ गया था असलम की एज -20। 330 इधर 90 -20 आपके पास 70 ईयर्स एज आ गया। तो इधर आपके पास जो अकरम की एज है वो आपके पास 70 ईयर्स है। असलम की एज क्या आई थी, वो 30 ईयर्स आई थी। तो अकरम की 30 ईयर्स आई है, असलम की जो है प्रेजेंट एज 30 ईयर्स आई है। ठीक है जी, अकरम 70 ईयर्स और असलम की 30 ईयर्स। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे अकरम की क्या एज होगी, 60 होगी, असलम की क्या होगी, 20 होगी। तो ये थ्राइस है कि नहीं, 3 टाइम्स है। ठीक है जी। और अगर इस पे हम 10 साल बाद में चले जाएं तो अकरम की 80 होगी और असलम की 40 होगी, तो ये ट्वाइस हो गया। तो हमारा जो 70 का आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए। अच्छा, what is the value of 3x square y minus 5xy cube when x is equal to -2 y is equal to -3। ठीक है, आप इसमें सिर्फ पुटिंग कर लें। -2 होल स्क्वायर और ये -3 हो गया, ये -5 हो गया, -2 और -3 का क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, 3 - 2 स्क्वायर जो है वो +4 आता है, ये आपके पास ये आ जाएगा -5। अच्छा, ये -2 हो गया और -3 का क्यूब आपके पास -27 आता है। ठीक हो गया। अच्छा, 3 4 ज़र 12 आता है, 12 3 ज़र 36 आता है। और इधर माइनस भी है तो आपके पास ये माइनस हो गया, ये वाला टर्म आपके पास -36 हो गया। अच्छा, आप इसको देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक माइनस और भी है तो इधर भी आपके पास माइनस आ जाएगा। अच्छा, 5 2 ज़र आपके पास 10 आता है, 10 27 ज़र आपके पास 270 आता है। तो ये आपके पास आ गया जी -306। यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन है ना वो आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि अगेन एवरेज से रिलेटेड है। अच्छा, ऑफ 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 36। 3 नंबर्स हैं, लेट दोज नंबर्स बी, उसको उन नंबर्स को हम कह लेते हैं जी लेट नंबर्स बी एक्स वाई जी। तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3 बराबर है 36 के। ठीक है जी, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, इस 3 को इधर आप शिफ्ट करें तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3 कर ले। 36 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 108 आता है। इससे आपके पास इक्वेशन आ गई कि ऑफ 3 नंबर्स एवरेज इज 36। ये एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, फिर वो कहता है द फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अदर्स। फर्स्ट आपके पास मैंने x को कहा है, तो x है वो 1/3 सम ऑफ दी अदर्स हैं, यानी कि सम ऑफ y एंड z है। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 1/3 y प्लस z आपके पास आ गया। इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो x की वैल्यू है ना इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरे पास आ जाएगा, ज़रा मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3 y प्लस z प्लस वाई प्लस जी।
इज इक्वल टू 108। ठीक है जी, ये जो x की वैल्यू है ना ये इधर मैंने पुट कर दिया। अच्छा, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y प्लस जेड प्लस ये जो 3 है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम इसका लेंगे। ठीक है जी, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 3y प्लस 3z हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 108 के। ठीक है जी, ये जो 3 है ये 108 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस स्टेप में। ठीक है, तो 108 मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास 324 आता है, ये आपके पास 324 आ गया। अच्छा, y प्लस 3y 4y है, z प्लस 3z 4z है। ठीक है, तो ये आपके पास 4y प्लस 4z जो है वो 324 आ गए। ठीक है, यानी कि जो आपके पास y प्लस z है वो आपके पास आ गई 324 डिवाइड बाई 4। ठीक है जी, 4 1 ज़र 4, 4 8 ज़र 32। ठीक है, तो y प्लस z आपके पास 81 आ गया, y प्लस z को हमने फाइंड कर लिया जो कि 81 के बराबर है। अब x किस चीज़ के बराबर है, 1/3 ऑफ y प्लस z, y प्लस z कितना है 81, तो आपके पास x कितना होगा, तो इधर आपके पास आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 81। ठीक है जी, 3 का टेबल पढ़े कि 81 आ जाए तो इसका आंसर आपके पास 27 आ जाएगा। तो वो जो x है जो पहला नंबर है वो आपके पास 27 है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आपके पास 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं हटा देता हूँ। मोड ऑफ द डेटा, मोड उसे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ हो। तो अगर आप इसमें देखें इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है, अच्छा 3 जो है ना वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे ही है जो 5 है वो 1 2 3 4 4 टाइम्स 5 जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसका मोड जो है वो आपके पास 5 है। मोड वो होता है जो सबसे रिपीटेड नंबर होता है। करते हैं, अच्छा क्वेश्चन 85 कहता है कि लेट आर, ये वाला सिंबल s इज इक्वल टू आर एस प्लस एच, आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये मैंने दोबारा लिख लिया। फॉर आर इंटीजर्स आर एन एस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर दिस सिंबल एंड 5। तो देखिए इधर आपके पास r की जगह 4 है, s की जगह 5 है, तो इधर आप पुटिंग कर लें 4 इंटू 5 प्लस 5, ये आपके पास ये आ गया 20 प्लस 5 यानी कि 25। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर कुकर वाज सोल्ड फॉर RS 120, 1/5 पार्ट ऑफ सेल्स प्राइस वाज सेल्स टैक्स एंड 1/3 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग वाज प्रॉफिट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रेशर कुकर। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रेशर कुकर। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमने मालूम करनी है और हमें कहा गया है कि वो 120 पे सेल हो गया। तो जो इसका ओरिजिनल प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है उसको मैं एक्स कह लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, अब आप देखिए 1/5 पार्ट ऑफ सेल्स प्राइस वाज सेल्स टैक्स, तो सेल्स प्राइस आपको गिवन है कि वो 120 है, तो सेल्स टैक्स कितना होगा, सेल्स टैक्स आपके पास होगा, आपको गिवन है कि 1/5 है यानी कि 1/5 ऑफ द सेल्स प्राइस विच इज़ 120। ये आप सॉल्व करें, 5 जो आपके पास 24 ज़र आपके पास 120 आता है, तो सेल्स टैक्स इसमें हो गया जी 24 रुपीज़। ठीक है जी, सेल्स टैक्स इसमें हो गया 24 रुपीज़। अच्छा, अब आप देखें वो बाकी क्या कह रहे हैं, एंड 1 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग टोटल कॉस्ट कितना था 120 था, टोटल कॉस्ट कितना था वो आपके पास 120 था, सेल्स टैक्स 24 है, तो कितना रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग आपके पास हो गया जी 96। ठीक है, वो कह रहे हैं 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाज प्रॉफिट, यानी कि 1/3 ऑफ दिस रिमेनिंग इज़ प्रॉफिट। इसको भी आप सॉल्व करें, 3 3 ज़र 9 आता है, 3 2 ज़र 6 आता है, ये आपके पास 32 आ गया। अब बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, सेल्स टैक्स कितना है 24 है, प्रॉफिट कितना है 32 है। ठीक है, टोटल प्राइस कितनी थी 120 थी, तो उसका जो प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर क्या होगा, देखें सेल्स टैक्स भी निकाल दें और प्रॉफिट भी निकाल दें, तो ये दोनों आप निकाल लें,
120 -24 -32, -24 -32 आपके पास -56 आते हैं। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 64। यानी कि 64 का जो है प्रेशर कुकर की प्राइस थी, और उस पर फिर सेल टैक्स लग गया 24 रुपये का, ठीक है, और उस पर मुनाफा हो गया 32 रुपये का, तो टोटल इसलिए वो 120 रुपये में बिक गया। तो जो कॉस्ट प्राइस एक्स है वो आपके पास 64 आ गई, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ। क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ 169? क्या 3 के टेबल में 169 आता है? नहीं। 11 के टेबल में भी नहीं आता, 17 के टेबल में भी नहीं आता, सिर्फ 13 के टेबल में 169 आता है, क्योंकि हमें पता है कि 13 मल्टीप्लाई बाई 13 आपके पास 169 आता है। तो फैक्टर कौन सा है? आपके पास बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी फीट इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर रूम दैट मेजर्स 32 फीट बाय 14 फीट? अच्छा, एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है जी, उसका चलिए लेंथ ले ले 32 फीट, और जो उसकी विड्थ है वो 14 फीट है। तो कह रहा है कि जी टोटल डिस्टेंस अराउंड दिस रूम क्या है? तो आपने इसका पैरामीटर ही फाइंड करना है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है जी, लेंथ प्लस विड्थ या लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू एल प्लस इस 14 प्लस 32, तो आपके पास 2 इंटू 46 आ गया, ये आपके पास 92 आ गया। तो इधर 92 राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ये भी 14 है तो ये भी 14 हो गया और ये भी 32 हो गया। इन चारों को सम करें, डिस्टेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर रूम का है ना, तो इन चारों को सम करें, आपके पास वही 92 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेट गिवन है, सेट अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो उसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 3 17 19 कह रहे हैं कि द मीन ऑफ द डेटा सेटेड, इसका मीन निकालना है। तो आपने क्या करना है, सम करना है, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास इधर है 9, ठीक है जी। तो इन सब को सम कीजिएगा और डिवाइड बाय n कीजिएगा, ठीक है। तो इसका 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 डिवाइड बाय 9 कीजिएगा। तो इसको जब आप सम करेंगे, ये आपके पास 99 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास 11 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट 332 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18,944 सो दैट द डिफरेंस इज 5,000? अच्छा, कह रहा है कि 332 को हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना है 18,944 से, ताकि आपके पास डिफरेंस 5,000 आ जाए। तो ये 18,944 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप इससे 5,000 माइनस कर लें, ठीक है जी, क्योंकि हम 332 तब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक 5,000 ना आ जाए। तो दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो आपके पास आ गया 13,944 का, ठीक है। अब आप 332 को माइनस करते जाएं जब तक आपके पास 3,944 ना आ जाए। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप डिवाइड कर लें। तो 3,944 को डिवाइड कर लें 332 के साथ, ठीक है जी। तो ये डिवीजन करने के बाद आपके पास इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे 944 डिवाइड बाय 332 कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि 4 ज़र अगर आप करेंगे, इसको आप अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 332 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास क्या आता है, देखें। 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 1 कैरी किया, 4 3 ज़र अगेन 12, आपके पास 1328 आ गया। ये 1328 हो गया, ठीक है। ये तो 0 0 हो गया, 4 से 8 नहीं कटता, तो ये 8 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 14 माइनस 8 आपके पास 6 आ गया, ये भी 6 हो गया और ये आपके पास 4 हो गया, ठीक है। तो आपके पास 664 आ गया। तो 332 2 ज़र आपके पास 664 आता है, ठीक है। तो यानी कि 332 जो है वो आप 42 टाइम्स जो है वो 18,994 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपके पास 5,000 आएगा, क्योंकि तब आपके पास 13,944 जो है वो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास 5,000 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके पास ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स 36 डिग्रीज, हाउ मेनी मिनट्स ऑफ टाइम हैव पास्ड?
अच्छा देखिए, जो मिनट हैंड है वो जब 60 मिनट रोटेट होता है तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है और सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो जब वो 1 मिनट इंक्रीज होता है तो बेसिकली वो 6 डिग्री रोटेट होता है। अब वो 36 डिग्रीज रोटेट हुआ है, तो यानी कि वो कितना मिनट जो है, कितने मिनट पास हो चुके हैं। 6 डिग्री पे 1 मिनट है, ठीक है जी, 6 डिग्री पे 1 मिनट हो गया। अब 36 डिग्री पे कितना होगा, जाहिर सी बात है दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 डिग्री पे ये आपके पास 6 मिनट आ जाएगा। तो ये जो ए आंसर है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 92 को। इफ़ 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2y। पहले तो y निकाल लें। अच्छा, इस y माइनस वाई को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 4y हो जाएगा। माइनस 6 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 6 आपके पास 8 आ गया, y आपके पास 2 आ गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 2y है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपके पास 4 प्लस 4 आपके पास 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई विल शो 4 और 5 और 6, ठीक है। अच्छा, डाई में आपके पास 6 नंबर्स होते हैं 1 to 6, तो हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यानी कि 4 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 5 की भी 1/6 है और 6 की भी 1/6 है। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 आपके पास 3/6 यानी कि 1/2 आ गया, ठीक है जी। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास 1/2 है।